हेलो स्टूडेंट, उद्देश्य की आरएसएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा क्या है एवं अधिगम स्थानांतरण के टाइप कितने हैं? इन सभी प्रकरण पे आज हम चर्चा करेंगे। अधिगम स्थानांतरण, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, स्थानांतरण शब्द यानी स्थानांतरण, स्थान परिवर्तित होना। अधिगम स्थानांतरण यानी ज्ञान का परिवर्तन, यानी सीखे हुए ज्ञान का एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक विषय का ज्ञान पूर्व में सीखे गए ज्ञान का जब वर्तमान में सीखे गए ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें वो सहायक या बाधक होता है, तो उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण दो प्रकार से हो सकता है। सहायक भी हो सकता है हमारे अधिगम में, और हमारे अधिगम में बाधक भी हो सकता है। अधिगम स्थानांतरण जबकि पूर्व में सीखे गए ज्ञान को नवीन ज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव से है। पहले जो ज्ञान सीखा गया और वर्तमान में सीखा जा रहा है ज्ञान, यानी वर्तमान में सीखे जा रहे ज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव से अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य है। यानी अधिगम स्थानांतरण पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन ज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव से है। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में सहायक हो या घातक हो, उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात एक परिस्थिति में सीखी गई बातें अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब हम परिभाषा पे चलेंगे। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही स्थानांतरण है। क्रो एंड क्रो महोदय कह रहे हैं एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण यानी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे बैडमिंटन सीख लेने से, अगर बालक बैडमिंटन खेलना सीख लेता है तो उसके लिए टेनिस सीखना आसान हो जाता है। यानी पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में सीखे जा रहे ज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव को ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार पे हम जाते हैं कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से अधिगम स्थानांतरण है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र और दूसरा निगेटिव ट्रांसफ़र। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तीसरे प्रकार की भी चर्चा की है, जिसे हम जीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र पे चलते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र किसे कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र को हम धनात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। यानी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब सहायक होता है, तो उसे ही हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। धनात्मक स्थानांतरण अर्थात पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे अगर ढोलक बजाना सीख लिया जाए, जब बालक ढोलक बजाना सीख लेता है तो उसके लिए तबला बजाना सीखना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन ज्ञान में सहायता प्राप्त हो रही है। यानी पूर्व में जो सीखा गया है ज्ञान जब नवीन ज्ञान में सहायक हो, तो उसे ही हम धनात्मक स्थानांतरण अर्थात पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। सेकंड आपका है निगेटिव ट्रांसफ़र। निगेटिव ट्रांसफ़र अर्थात
नकारात्मक स्थानांतरण या इसे ऋणात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण वह स्थानांतरण है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखे जा रहे ज्ञान में बाधक हो। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सीखे जा रहे ज्ञान में बाधक हो, उसे ही हम ऋणात्मक का स्थानांतरण या नकारात्मक का स्थानांतरण चाहे निगेटिव ट्रांसफर कहा जाता है। नकारात्मक का स्थानांतरण अर्थात एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति पर निगेटिव प्रभाव डालता है अर्थात बाधक होता है, दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान के मार्ग में घातक होता है, तो उसे ही हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा आप कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है जिसे हम जीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। जीरो ट्रांसफ़र से तात्पर्य यह है कि एक परिस्थिति में सीखे जा रहे ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में सीखे जा रहे ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। एक परिस्थिति में सीखे जा रहे ज्ञान का यानी वर्तमान में सीखे जा रहे ज्ञान का पूर्व में सीखे गए ज्ञान का कोई प्रभाव न पड़े, उसे ही हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की समस्या को भूगोल के ज्ञान के द्वारा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अर्थात भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान की समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, न तो सकारात्मक प्रभाव डालेगा और न ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी वर्तमान में सीखे जा रहे ज्ञान का पर जब कोई प्रभाव ना डाले तो उसे ही हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। एक बार पुनः हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अधिगम स्थानांतरण पूर्व में सीखे गए ज्ञान को नवीन ज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव को ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान को सीखने में सहायक या घातक हो, उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात ऐसे कहिए कि एक परिस्थिति में सीखी गई बातें अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। परिभाषा पे अगर हम जाएंगे तो क्रू एवं क्रो के अनुसार एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। क्रू एवं क्रो महोदय कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में सीखे गए ज्ञान को दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार यानी टाइप 2 है, मुख्य रूप से 2 माने गए हैं, जिसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र और दूसरा निगेटिव ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र को धनात्मक का स्थानांतरण या नकारात्मक का स्थानांतरण के नाम से भी जानते हैं। धनात्मक का स्थानांतरण क्या है? जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में सीखे गए ज्ञान में यानी सीखे जा रहे ज्ञान में सहायक होता है, तब उसे हम धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे टेनिस खेलना सीख लेने के बाद या बैडमिंटन खेलना सीख लेने के बाद जब हम टेनिस सीखते हैं तो क्या होता है कि पूर्व में जो बैडमिंटन का ज्ञान हमें होता है वो टेनिस सीखने में सहायक होता है। ठीक ऐसे ही ऋणात्मक का स्थानांतरण यानी नकारात्मक का स्थानांतरण है। नकारात्मक का स्थानांतरण से तात्पर्य यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान यानी जो हम पूर्व में ज्ञान या अनुभव सीखे हैं वो वर्तमान में सीखे जा रहे ज्ञान के मार्ग में बाधक हो, घातक हो, बाधा उत्पन्न कर रहा हो, उसे ही हम ऋणात्मक का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीख लेने के बाद जब हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो साइकिल चलाना सीखने के बाद जब हमें नाव को खेना होता है तो ये हमारा पूर्व ज्ञान जो है वो वर्तमान ज्ञान के मार्ग में बाधक हो रहा है। यहाँ पे तीसरा है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि स्थानांतरण के प्रकार 3 है। तीसरा है जिसे शून्य स्थानांतरण कहा गया है, जीरो ट्रांसफ़र कहा गया है। शून्य स्थानांतरण से तात्पर्य यानी पूर्व में जो ज्ञान सीखा गया है उसका वर्तमान ज्ञान से पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो सकारात्मक प्रभाव डालता है और न ही नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी पूर्व में सीखा गया ज्ञान वर्तमान में सीखे गए ज्ञान के मार्ग में न तो घातक ही होता है और न ही सहायक होता है, उसे ही हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे
भूगोल का ज्ञान भौतिक विज्ञान की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, न तो सहायक ही हो सकता है और न ही बाधक ही हो सकता है। इसलिए शून्य स्थानांतरण उसे कहते हैं जो वर्तमान में सीखे गए ज्ञान पर कोई प्रभाव न डाले। इसे ही हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप सभी अधिगम स्थानांतरण समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।